सबको नमस्कार। और माई सेल्फ राजकुमार, आज मैं फिर आपके बीच में। और बड़े दिनों से जो मन में ध्यान आ रहा था कि क्यों ना अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनसे बात की जाए। तो आज आपके बीच में मैं आ ही गया। और जैसे ही मैं सुबह उठा और सुबह उठते ही जैसे मैं एक बुक्स स्पिरिचुअल कोई बुक थी वो पढ़ रहा था। और उसमें वो जो लाइन लिखी थी वो मेरे जीवन में जो है वो घर कर गई। इसलिए मैंने वो लाइन जब पढ़ी तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्यों ना आपसे बात की जाए। और सबसे पहले मैं उस लाइन का जिक्र करूँगा। और आप बड़े ध्यानपूर्वक उस लाइन को समझना और समझने का प्रयास करना। और वो लाइन ये थी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु अपने, जिसे गोविंद दियो मलाए। तो नेटवर्किंग के साथ इसका जो कनेक्शन है, मैं तो नेटवर्किंग की बात नहीं करूँगा, हर एक काम के लिए जो इसका कनेक्शन है वो सीधा सीधा यही दर्शाता है कि जब तक हमारे जीवन में कोई मेंटोर नहीं होगा, जब तक कोई गुरु नहीं होगा, तब तक कोई भी काम हम कर नहीं सकते। और कर भी लेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। और मैं तो कहता हूँ कि अगर सक्सेस भी हो गए तो उसमें टाइम जो है वो बहुत बहुत ही लगेगा ज़्यादा। और मेंटोर की जहाँ पे मैं बात कर रहा था, गुरु का तो जो मैं तो कहता हूँ कि गर्भ से लेके और आखिरी श्वास तक जो गुरु का रोल होता है वो हमारे साथ साथ चलता है। जैसे हम पैदा हुए तो सबसे पहले गुरु जो गर्भ गुरु थे हमारे माता पिता थे। और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम जहाँ पे हैं। और दूसरे गुरु हमारे जो अध्यापक जिनसे हमने जो शिक्षा प्राप्त की। और वो तो चाहे वो श्री रामचंद्र जी हों जिनके गुरु वशिष्ठ जी थे, और चाहे वो कृष्ण जी की बात करें, और हर एक जो भी इस संसार में व्यक्ति आया उन्होंने किसी न किसी को अपना मेंटोर माना। और उसके बाद अध्यापक की बात करें, और हम जब स्कूल में गए हमें पता है कि हम इन आँखों से संसार देखते थे, सब कुछ देखते थे। और हमें इन आँखों से सब कुछ दिखाई देता था, बट हमें एजुकेशन वो पढ़ाई जैसे फॉर अनार वो हमें दिखाई नहीं देता था। और फिर हम हिंदी वाले गुरु के पास गए। अब हुआ जो कि जब हिंदी वाले गुरु के पास गए, अब हम इन आँखों से वो किताब को तो देखते थे, बट उनमें से जो हिंदी के वर्ड थे वो हमें दिखाई नहीं देते थे। और जैसे ही हम हिंदी वाले गुरु के पास गए, अब उन गुरु ने क्या किया, इन्हीं आँखों में हमें हिंदी की आँखें डाल के दे दी। और अब हमें हिंदी दिखाई देती है। फिर हमें इंग्लिश दिखाई नहीं देती थी, बुक्स तो होती थी बट इंग्लिश। फिर हम इंग्लिश वाले गुरु के पास गए और उस गुरु ने हमें इन्हीं आँखों में इंग्लिश की आँखें डाल के दे दी। अब हमें इंग्लिश दिखाई देती है। तो कहने का भाव मेरा यही था कि मेंटोर की हमें जो ज़रूरत होती है नेटवर्किंग मार्केटिंग में, जब तक हम किसी को सरेंडर ना कर दें। और जहाँ पे जो तथ्य निकल के आया था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कि दोनों खड़े हैं पर किसके लागू पाए, किसको मैं अपना मेंटोर मानूं। बलिहारी गुरु अपने, कि मैं तो उस गुरु को ही मेंटर मानूंगा जिसने गोविंद दिव्य मिलाया, कि जिसने मुझे इस परमात्मा का के साथ क्या कर दिया। प्राथमिकता तो मैं उसी को दूंगा ना। और कभी कभी तो हम गुरु बना भी लेते हैं पर उसकी जो बातें हैं वो नहीं मानते हैं। और अगर हम गुरु की दी हुई दीक्षा और शिक्षा के अनुसार चलते हैं तो दोस्तों, नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या, हम जो भी काम करें उसमें सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि कोई गुरु था, तो आधी रात का कहते समय था, और आधी रात में गुरुजी ने कह दिया भाई कुछ बस्तर धोने थे। तो आगे से शिष्य ने ये नहीं कहा कि गुरुजी अभी तो आधी रात है, अभी कहाँ जाएं धोने। और शिष्य ने बस्तर उठाए और नदी घाट पे धोने चला गया, और पूरी रात वो कपड़े धोता रहा वहाँ पे। और कहते हैं सुबह जब गुरु उठे और गुरुजी ने देखा कि सारे के सारे बस्तर धुले हुए हैं, तो गुरुजी ने पूछ लिया शिष्य से जाके कि भाई अगर आधी रात का समय था तो आप आधी रात को ही चले गए कपड़े धोने। तो आगे से वो शिष्य ये नहीं कहा कि गुरुजी आपने तो आधी रात को ही कहा था तो इसलिए मैं आधी रात को ही चला गया। तो शिष्य ने बड़ा ही जहाँ पे सुंदर जवाब दिया कि गुरुजी जब मैं गंगा घाट पे जो वस्त्र धोने के लिए गया, वहाँ पे दिन ही चला हुआ था। कि जो हमारा मेंटर, हम जिसको अपना मेंटर मान लें, चाहे उसने कहा दिन है तो दिन ही है, अगर उसने कह दिया रात है तो उसमें हमारा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। तब जाके जो हमें वो कामयाबी जो है वो मिल सकती है। अगर हम अपने तरीके से चलेंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली, अगर बन भी गई तो उसमें हो सकता है कि बहुत समय लग जाएगा। जिस नेटवर्किंग मार्केटिंग को दोस्तों आपने आपको जिसने इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में लाया है, तो वो इन रास्तों से गुजर चुके हैं
और वो हमें बता सकते हैं कि मैं कैसे इन रास्तों से गुजरा था और आप भी इस रास्ते पे चल के कैसे सक्सेस हो सकते हो। और कभी कभी तो हम गुरु भी मान लेते हैं, बट जो बात होती है वो अपनी ही मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे भी बात नहीं बनेगी। तो एक स्टोरी मुझे अभी बात चल रही है आपसे तो ध्यान में आई कि कोई दो चार स्टूडेंट थे स्कूल में, जैसे हम भी कभी पढ़ा करते थे। तो वो स्टूडेंट जो थे बड़े शरारती थे, और उन्होंने कहा कि वो सारा साल उन्होंने मस्ती की, और जब एग्ज़ाम का समय आया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना यार कुछ ऐसा हो कि जिससे हमें अगर 2-4 दिन मिल जाएँ तो हम क्यों ना इन 2-4 दिनों में ज़्यादा तैयारी कर लें तो हम भी पास आउट हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना क्या करें ऐसा कि जिससे हमें ये 2-4 दिन का समय मिल जाए। तो सुबह जब मॉर्निंग में एग्ज़ाम का समय था, तो उन 2-4 दोस्तों ने क्या किया, कुछ प्लानिंग की, और प्लानिंग के अनुसार जब वो क्लास में पहुँचे, स्कूल में पहुँचे और एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो आधा पौना घंटा वो लेट पहुँचे वहाँ पे। और जैसे ही आधा पौना घंटा लेट पहुँचे, तो जैसे ही टीचर ने देखा उनको जब वो एग्ज़ाम देने आए, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या हुआ, कहाँ थे, लेट क्यों हो गए। तो उन्होंने, किसी ने शर्ट को फाड़ दिया था अपनी, और किसी ने वो है ना कीचड़ अपने शरीर पे मल रखा था। तो उसने देखा कि आपकी ये हालत जो है जी ऐसे कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, जिस बस मेटाडोर से हम आ रहे थे, तो उसका एक टायर फट गया, और टायर फटने से वो किसी कीचड़ में गिर गई, और वहाँ से उसको धक्का मार के हमने कैसे कैसे निकाला, और इसके कारण हम लेट हो गए। तो अभी जैसे समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना जी जो हमारा एग्ज़ाम है जी आप थोड़ा सा डिले कर दें और 1-2 दिन बाद ले लें। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, टीचर टीचर ही होता है, माँ बाप ही होते हैं, हम कभी कभी उनको भी सिखाने का प्रयास करते हैं। और जब कहते हैं वो 2-4 दिन के बाद उन्होंने समय रखा और निर्धारित समय कर लिया कि कल या परसों आपका वो एग्ज़ाम होगा। तो कहते हैं जब वो चारों के चारों एग्ज़ाम देने आए, और उनको अलग अलग रूम में बिठा दिया गया, और जब अलग अलग रूम में बिठा दिया गया, तो उनको 2 ही क्वेश्चन जो थे वो डाल दिए, और जो पहले क्वेश्चन का जवाब दे उसका मार्क्स 1 नंबर रखा उन्होंने कि 1 नंबर मिलेगा, और दूसरे जो सवाल का आंसर था उसके 99 मार्क्स रख दिए उन्होंने, सवाल 2 ही रखे। तो जैसे ही उन्होंने अलग अलग रूम में थे, तो सभी ने वो बुक्स खोली, अपनी पेपर जब देने लगे, तो जब शीट देखी, क्वेश्चन शीट देखी, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो सभी खुश हुए और अपना नाम लिख दिया। और नीचे जो दूसरा सवाल था वो ये था कि जिस गाड़ी का टायर फटा, पंचर हुआ, कुछ भी हुआ, वो गाड़ी कौन सी थी, और उस गाड़ी का नंबर क्या था, और टायर कौन सा फटा, और उसके नीचे मार्क्स जो थे वो 99 पर 9 थे। और जैसे ही उन्होंने, अब सभी के सभी अलग अलग रूम में हैं, वो किसी ने कुछ आंसर दिया और किसी ने कुछ आंसर दिया, और जो कहते हैं कि जब रिज़ल्ट का सर्वे हुआ और जब रिज़ल्ट आया, तो कहने लगे वो चारों के चारों फेल थे। और जब गुरुजी ने उनको बुलाया और एक ही बात कही, उनसे पूछी कि भाई मैं आपका गुरु हूँ, और गुरु को चकमा देना बुरी बात है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी यही है कि कभी कभी हम मेंटोर अपना बना भी लेते हैं, और बट फिर भी जो वो कह देते हैं उसके अनुसार हम काम ना करें, तो हम नेटवर्किंग क्या किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। गुरु का बहुत ही रोल है, गुरु का बड़ा रोल है, इसलिए किसी को भी अपना मेंटोर माने, और कभी किसी गुरु का हाथ नहीं पकड़े आप। मैं तो यही कहूँगा कि किसी गुरु का आप किसी को बना भी लेना, नेटवर्किंग मार्केटिंग में आप गुरु किसी को, पर किसी के गुरु का हाथ ना पकड़े, ये बाजू उसको पकड़ा देगा कि गुरुजी आप जे लो मेरी बाजू पकड़ लो, आप चाहे मुझे जहाँ मर्जी ले चलो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अगर छोड़ेंगे तो आपका हाथ, पर जब आपका हाथ छोड़ेंगे, क्या लगता है आपको कि वो छोड़ेंगे? और हो सकता है हम उस भीड़ में कहीं अपना हाथ छोड़ दें, बट जब हमने अपना बाजू गुरु को पकड़ाया होगा, वो कभी भी हमारी जो हाथ है वो नहीं छोड़ेगा, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सो थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आ रहा था आपसे बात करके, और जो ही कुछ बातें लेके आपके सामने आ जाते हैं और आप इतना प्यार दुलार देते हो, बड़ा अच्छा लगता है।
तो थैंक यू वेरी मच। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आपको कुछ भा गया तो आप कर ही लोगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।